सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर है तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के इन्हीं शब्दों को चरितार्थ करने के लिए आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है और हम लखनऊ निकल पड़े। आवाज़ माइक की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि इसमें हम थोड़ा सा अपनी लिपसिंग करेंगे और जहाँ पे क्वालिटी कुछ भी सही है वहाँ पे मैं डालूँगा, क्योंकि लाइव के समय बाइक चलाते समय कुछ न कुछ ऐसे विचार आते हैं जो इस समय अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये हम गोंडा से लखनऊ की तरफ निकल रहे हैं। दोस्तों, करनैलगंज गोंडा का एक बड़ा टाउन है। ये गोंडा और लखनऊ के बीच में स्थित है। लखनऊ से गोंडा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ थाना करनैलगंज, तहसील और कुछ भी सब्जी मंडी सब कुछ है। हम लोगों का मेन बाजार करनैलगंज ही है और यहाँ एक अपने आप में बड़ा टाउन है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। और यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप रगड़गंज और नवाबगंज तरफगंज होते हुए, रगड़गंज तरफगंज नवाबगंज होते हुए अयोध्या जा सकते हैं। राइट मुड़ेंगे तो आर्य नगर जा सकते हैं, जहाँ की पृथ्वीनाथ मंदिर आप देख सकते हैं, यानी कि बहराइच या श्रावस्ती निकल सकते हैं। राइट, ये भाई साहब जाएं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या माजरा है। इधर है रगड़गंज तरफगंज, इधर है पृथ्वीनाथ मंदिर। मैं इनके चक्कर में ना पड़ूं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी न किसी के तो चक्कर में पड़ना पड़ेगा ज़िंदगी में। ज़िंदगी का नाम ही चक्कर है। चलो ठीक है। इसका हैंडल मैंने सही करवाया तो इतना फ्री हैंडल है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसे खराब चीज़ ही काफ़ी दिन तक आपके अगर हैबिट में है तो वही आपके लिए अच्छा होता है, और अगर फिर कोई अच्छी चीज़ आपको पचता नहीं है तो ये जो हैंडल उसने मुझे बनाया है, ये हैंडल ही नहीं कंट्रोल हो रहा है। देख रहे हैं जाम। एक्चुअली करनैलगंज का पुल मैंने आपको बताया था, ये अभी भी वैसे है। बड़ी गाड़ियों को इधर डाइवर्ट किया जा रहा है, सरयू डिग्री कॉलेज यानी कि इधर से, और छोटी गाड़ियों को आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये ट्रक यहाँ जा रहा है तो रुकेंगे, जो बाहरी गाड़ी वो जान नहीं पाती हैं। अभी आपको पुल की कंडीशन दिखाते हैं। आप पहली बार एक बार देख ही चुके हो कि क्या स्थिति थी पुल। दोस्तों, करनैलगंज क्रॉस करते ही आपको सरयू नदी मिलेंगी और ये बैरिकेटिंग आप देख लीजिए, कारण एकदम स्पष्ट है। सरयू नदी का पुल टूटा हुआ है, मतलब कि पुल की मरम्मत कार्य हो रहा है। और हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। अभी आप देखिएगा क्या स्थिति है। इसमें छोटी गाड़ियां ही जा रही हैं। ऊपर इन्होंने बैरिकेटिंग लगाया है। ये सरयू नदी और ये पुल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल। क्या इसका इलाज है? क्या यही मरम्मत ही इलाज है? हर साल, पिछले साल भी दो रामनगर जाया करते थे और फिर उस साल भी ये टूटा था। तो जो नुकसान होता है, रोडवेज उन्होंने एक्स्ट्रा सर्कल किया, अगर एक्स्ट्रा वो चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा पैसा भी लेंगे। और इस वजह से वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन गोंडा से चलती नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब सीधा आपको देना है पैसा ज़्यादा। आपकी खुद की व्हीकल है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बड़ी बुरी स्थिति है। छोटे छोटे जो गांव के रोड हैं, ये बरगदी कोट वाले, इसकी भी कंडीशन बहुत भयंकर है। दोस्तों, एक घाघरा नदी है, देख रहे हैं कैसे सूखा हुआ है, और उधर पुल बन रहा है रेलवे का। दोस्तों, अब हम रामनगर पहुंचने वाले हैं और आपको एक बात बताएं, एक बुलेट है सामने जा रहा है। ये स्टैंडर्ड बुलेट है और यही रॉयल है, यही जेन्युइन है, वो आगे जा रहा है। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इसके व्हील को देखिए, सुपर स्प्लेंडर के बराबर व्हील है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपरबोल नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका व्हील वैसे नहीं है जैसे क्लासिक का व्हील दिया है। पहिए जो पीछे के होते हैं, टायर जो है बहुत ही हल्का है। अगर ये वाला मरम्मत ये कर लें, अगर ये काम कर ले जाएं, जो बुलेट होता है आपका स्टैंडर्ड वाला, अगर ये काम कर ले जाएं, फिर इसका कोई तोड़ है नहीं। लोग लेते हैं फिर कम से कम 20,000 रुपये लगाते हैं व्हील के। अच्छा, आप मुझे देख रहे हैं, मैं सफ़ेद पट्टी के लेफ़्ट से ओवरटेक करता हूँ। मैं बहुत ही आत्मविश्वास में होता हूँ, तभी ये ओवरटेक करता हूँ। आप लोग ऐसा कतई मत करिएगा।
रामनगर पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ से बाराबंकी 31, लखनऊ 60, अभी हमें 60 किलोमीटर जाना है। महादेवा 5 किलोमीटर है। महादेवा का ब्लॉग मैंने बना रखा है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये दोस्तों स्कूल दिख रहा है SBPM, यही स्कूल में हम पढ़ाते थे, पिछला स्कूल यही था हमारा। रामनगर पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस पकड़ते थे बस स्टॉप से, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आप हमारे डिग्री कॉलेज पहुंच जाएंगे, जहाँ से हम बीएड कर रहे हैं, बरौलिया। ये आपका है पारिजात धाम बरौलिया जाने का रोड। दोस्तों बाराबंकी चले पहुंच गए हैं। यहाँ पीछे बाराबंकी का ट्रेंड्स है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मतलब नाके के पास में खड़े हैं और सर जी की जो है वेट कर रहे हैं। बाल वाल फिर हेलमेट से ख़राब हो गया। हेलमेट की कंडीशन देखिए क्या तरीका मैंने किया है पूरा अंदर से, और साउंड जो है इसी के बीच में है जो मास्क है, जिससे कि हमारा विंड कैंसिलेशन रहे। बाकी मैं सर को कॉल कर रहा हूँ, फिर आगे की ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों गाड़ी हमारा 73 किलोमीटर और 900 मीटर लगभग चल चुका है। दैट मीन्स 74, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद में मैंने वो लगाया था, ट्रिप मीटर लगाया था। और यहाँ का बाराबंकी का ट्रेंड्स और नाका और बाकी जो है सर का वेट कर। कहाँ ढूंढेंगे इस शहर में मेरे कातिल को? एक काम कीजिए, ये इल्ज़ाम भी मेरे सर पर डाल दीजिए। ये लखनऊ के बारे में किसी कवि ने लिखा था। आप देखिए, ये नज़ाकत का भी शहर है और ये मॉडर्न भी है। मतलब आप नए लखनऊ से इस समय मैं गुजर रहा हूँ। आप देखिए कि नया आपका बिल्डिंग है, पूरा कैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये है आपका हाई कोर्ट बिल्डिंग, जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और उसकी लखनऊ खंडपीठ की ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं हमारे बाएं साइड पे। और हाई कोर्ट से ही बाएं मुड़ेंगे तो आप नए लखनऊ को देखेंगे, दर्शन करेंगे कैसा डेवलप लखनऊ है। और अभी हम नए लखनऊ होते हुए पुराने लखनऊ की तरफ चल रहे हैं। यहाँ की नाइट लाइफ आप देख सकते हैं। मैं एक बार कोशिश करूँगा कि मैं शाम को भी आऊँ और यहाँ पे दिखाऊं। एक पश्चाताप हो रहा है कि मैं सुबह 12 बजे वहाँ पहुँच गया था दोपहर में। अब मैं 12 बजे घर से चलूँगा कि शाम अवध आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। मेरा टारगेट जो है वो है लाल बाग लखनऊ, क्योंकि वहाँ से हम अपने बाइक में, अपने गाड़ी में कुछ फॉग लाइट लगवाएंगे। ये तो एक बहाना था। कहते हैं कि लखनऊ की गलियों का कुछ इतिहास ही पुराना है। हमसे पूछो, हमने इसे बहुत करीब से जाना है। जितनी प्यारी बोली है उतना ही कड़क स्वभाव है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, यही हमारे स्वागत करने का अंदाज है। तो हमारा एक बहाना था लखनऊ आने का, ये फन सिनेमा और माल। आपको बता दें, सहारागंज ये सब इमोशन है अपने आप में, और माल बहुत खुले हैं, लेकिन ये सब वेब, फन, सहारा, ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं। मतलब ये पहली बार लखनऊ ने जाना कि ये माल होता क्या है इन्हीं के नाम से। तो मुझे बहाना चाहिए था, एक संडे राइड करना था और हम निकल लिए लखनऊ में। आप यहाँ पे इस चौराहे को देखिए, महसूस करिए कितनी शांति है, कितना साफ़ सुथरा शहर है। एक चीज़ जो मैंने रिसर्च करके पाए हैं, गोमती रिवर फ्रंट है, ये आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे। और एक मैंने रिसर्च किया है, तो पूरे भारत में जो सबसे डेवलप्ड कैपिटल स्टेट है, कैपिटल सिटी है स्टेट का, तो वो है लखनऊ, क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड है। हालांकि मुंबई हुआ, कोलकाता को विरासत में ही मिली हुई है, तो लेकिन लखनऊ अब इस समय कुछ ज़्यादा ही डेवलप है। दोस्तों अब हम लोग हजरतगंज में आ गए हैं। हजरतगंज के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं पर्सनल इसकी तुलना करता हूँ। हालांकि दिल्ली का कनॉट प्लेस लुटियंस ने डिज़ाइन किया था और इसमें मिक्स है, अंग्रेजियत भी मिक्स है और इसमें नवाबियत भी मिक्स है, आप सारी चीज़ें। तो इस शहर के बारे में हजरतगंज, दोस्तों इसका नाम जो है वो खुदा तबरेज़ ने लखनऊ को खूबसूरत बनाया। मुंशी नज़ीर ने क्या कहा है कि खुदा तबरेज़ ने लखनऊ को खूबसूरत बनाया, मुंशी नज़ीर अहमद ने कहा है। हजरतगंज का नाम मुस्लिम संत हजरत मक्का मलदुम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ना उनकी मजार हजरतगंज में ही स्थित है। और लखनऊ की गलियों का कुछ इतिहास पुराना है।
हज़रतगंज में जब भी आता हूँ यहाँ पर आप चिकनकारी खरीद सकते हैं, और यहाँ पे लखनऊ के बड़े बड़े शोरूम हैं जहाँ पे हम आम आदमी सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं जा कर के, और आप यहाँ पर आ कर के यहाँ के जो नवाबियत है उसे देख सकते हैं। हमारे पास शब्द, मैं इतना बड़ा नहीं हिंदी वक्ता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना आप देखेंगे तो ये लगता है जैसे कहीं हम विदेश में हैं, और दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह मुझे कभी कभी फीलिंग आती है जब हम हज़रतगंज में जाते हैं। हज़रतगंज के पीछे से बहुत धीरे से अब हम निकल रहे हैं और इस समय हम पहुंच गए हैं लाल बाग। दोस्तों, ये आपके बाइक से किसी भी रिलेटेड की ज़रूरत हो, बाइक में, आपके मोटरसाइकिल में, उसकी आपको करवानी हो, रैपिंग करवानी हो, मॉडिफिकेशन करवानी हो, कोई भी एसेसरीज़ लगवानी हो, तो आप लखनऊ के इस लाल बाग इस गली में आ सकते हैं, जिसमें इस समय मैं चल रहा हूँ। अभी सुबह का टाइम है या कुछ खास संडे है तो हो सकता है ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, लेकिन आप यहाँ पे आइए और यहाँ से आप, बहुत ही कंपटीशन है इन लोगों के माइंड में दुकानों में, तो आप पा सकते हैं सस्ते में और अच्छी चीज़ पा सकते हैं। 650 रुपये का मुझे फॉग लाइट लगा था, मुझे लुमिनस नहीं याद है लेकिन उस समय टॉप लुमिनस का था, बहुत ही शानदार लाइट है, और मैंने कहा 550 में आप जितना छोड़ा पाएँ। और ये हीरो का जो है जेन्युइन पार्ट पूरे उत्तर प्रदेश में यहीं से जाता है, जो इसमें राइट हैंड साइड पे आप देख रहे थे। मैं टर्न हो गया हूँ, एक बार आपको सिर्फ लालगंज बाज़ार को दिखा रहा हूँ कि बाइक से रिलेटेड कोई भी काम है, रैपिंग करवा लीजिए, कोई डिज़ाइन बनवा लीजिए कस्टमाइज्ड, और आप जो है यहाँ हेलमेट खरीद सकते हैं, कोई भी बाइक के पार्ट्स ले सकते हैं। अगर आपने दुकान खोला है तो आप उसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ले जाके सामान को बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे रैपिंग हो रही है। मैं अपनी गाड़ी में क्या करने वाला हूँ, फॉग लाइट लगवाने वाला हूँ। देखो कितना पुराना पल्सर है, बिल्कुल शाइनिंग ला रहे हैं। बाग में है और इस समय यहाँ पे मार्केट सिर्फ बाइक का है। आप देख सकते हैं रैपिंग पर रैपिंग हो रही है, और हमने भी LED लाइट लगवाने का सोचा है। छोटा सा काम करवाएंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे लेकर के, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे करवाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमने LED का ही सोच रखा है। रैपिंग भी हो सकता है यहाँ। अच्छा, बाइक से रिलेटेड कोई भी काम है आप यहाँ पे इस मार्केट में करवा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा गली जो है लाल बाग इसी के लिए ही मशहूर है। हेलमेट, बाइक जो भी है। तकलीफ़ होती है इस स्थिति में देख करके, क्या किया जाए। अपने बच्चे को भी दवा पिलाओ, और अगर वो रोता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। इसलिए मैंने अपने गाड़ी के हेड को नीचे इस तरह से देख करके, किसी तरह से सर दिल पर पत्थर रख करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी ही बुरी कंडीशन में है, वो निकल के बाहर निकाल रखे हुए हैं, और बड़ा ही जेन्युइन काम इन्होंने किया है। काफ़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लाइट की। इस समय रात में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच।